बच्चों इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस का पहला सेंटेंस यहाँ पर है, ज़रा नरमी से बात करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टॉक पोलाइटली या फिर बी पोलाइट। टॉक पोलाइटली या फिर बी पोलाइट, ज़रा नरमी से बात करो। अगला सेंटेंस, तुम्हें किस बात की चिंता है। तुम्हें किस बात की चिंता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स बॉदरिंग यू। व्हाट्स बॉदरिंग यू, इसको ब्रदर मत पढ़ लीजिएगा, यह है बॉदर, BOTHER, बॉदर, बॉदरिंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू, तुम्हें किस बात की चिंता है। अगला सेंटेंस, मुझे 5 बजे जगा देना। वेक मी अप एट 5 o'clock। वेक मी अप एट 5 o'clock, मुझे 5 बजे जगा देना। अगला, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। वाई डिडंट यू वेक मी अप। वाई डिड नॉट यू वेक मी अप, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं। अगला, बच्चे को सुला दो। पुट द चाइल्ड टू स्लीप। पुट द चाइल्ड टू स्लीप, बच्चे को सुला दो। ऐसा नहीं हो सकता। इट कांट बी सो। इट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। अगला, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विथ यू। आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। इस कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है या फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। इट डज नॉट मैटर या फिर इट डजंट मैटर, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई हर्ज नहीं है। अगला, यह अनजाने में हुआ था। यह अनजाने में हुआ था। इट वॉज डन अननोविंगली। अननोविंगली, ठीक है, इट वॉज डन अननोविंगली। अगला, मेरा हिसाब चुका दो। क्लियर माई अकाउंट। क्लियर माई अकाउंट, मेरा हिसाब चुका दो। वहाँ कौन है। वहाँ कौन है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है। मैंने खाना खा लिया है। आई हैव हैड माई फूड्स या फिर मील्स। आई हैव हैड माई फूड्स या फिर मील्स। अगला, मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। अगला सेंटेंस, उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। ही हैज़ सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ। अगला, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है या फिर इसी सेंटेंस को और भी एक तरीके से बोल सकते हैं, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है या फिर तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। अगला, हाँ कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। हाँ, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, इसको बोलेंगे यस समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू। समबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगला, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डू यू हैव एनी बिजनेस विथ मी। डू यू हैव एनी बिजनेस विथ मी। अगला, क्या आपको विश्वास नहीं है। डोंट यू बिलीव इट। डोंट यू बिलीव इट या फिर डू नॉट यू बिलीव इट, क्या आपको विश्वास नहीं है। अगला, मैं नहीं आ सकूँगा। आई विल नॉट बी एबल टू कम। आई विल नॉट बी एबल टू कम, मैं नहीं आ सकूँगा। मुझे सुबह जल्दी उठा देना। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, ठीक ना। अगला, कभी उधार पर मत खरीदो। नेवर बाई ऑन क्रेडिट। नेवर बाई ऑन क्रेडिट, कभी उधार पर मत खरीदो। उसे कुछ नहीं आता जाता। उसे कुछ नहीं आता जाता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही डजंट नो एनीथिंग या फिर ही डज नॉट नो एनीथिंग। अगला, फिर से कहिए या फिर कृपया दोहराएं। प्लीज़ रिपीट, फिर से कहिए या फिर कृपया दोहराएं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ रिपीट। अगली, यह सुनी सुनाई बात है। इट्स ओनली हियर से। इट्स ओनली हियर से, यह सुनी सुनाई बात है। रात बहुत अच्छी नींद आई। रात बहुत अच्छी नींद आई। आई हैड ए साउंड स्लीप लास्ट नाइट। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट, रात बहुत अच्छी नींद आई। उत्तर दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ आंसर। प्लीज़ आंसर, उत्तर दीजिए।
मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। जरा खिड़की खोल दीजिए, प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ ओपन द विंडो, जरा खिड़की खोल दीजिए। अंदर कोई नहीं है, देयर इज़ नो बडी इनसाइड, देयर इज़ नो बडी इनसाइड, अंदर कोई नहीं है। अगला, क्या आप चेक स्वीकार करते हैं, क्या आप चेक स्वीकार करते हैं। डू यू एक्सेप्ट चेक, डू यू एक्सेप्ट चेक। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगला, दूध फट गया है, दूध फट गया है। द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर, ठीक है, दूध फट गया है। अगला, आजकल मेरा हाथ तंग है, आजकल मेरा हाथ तंग है। आई एम हार्ड अप दीज डेज, आई एम हार्ड अप दीज डेज। अगला, यह फटा हुआ है, इट्स टॉर्न, टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है, यह फटा हुआ है, इट्स टॉर्न। अगला, यह मैला है, इट्स डर्टी, डर्टी का मतलब मैला, ठीक है, यह गंदा, इट्स डर्टी, यह मैला है। इसका क्या मतलब है। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। अगला, बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल, आइडल, इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, IDLE, ठीक है, आइडल का मतलब होता है मूर्ति। तो इसको बोलेंगे डोंट सिट आइडल, यानी मूर्ति बन के मत बैठो या फिर बेकार मत बैठो, ठीक है। अगला, इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, इस विषय पर कोई बात नहीं हुई, इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस पॉइंट वॉज नॉट टच्ड, दिस पॉइंट वॉज नॉट टच्ड, इस विषय पर कोई बात नहीं हुई। अगला, मैं इस मामले पर सोचूंगा, आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, आई विल थिंक दिस ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले पर सोचूंगा। अगला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगला, वह ऐसे दिखाता है जैसे सब जानता है, वह ऐसे दिखाता है जैसे सब जानता है। ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग, ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। इतना बहुत है, दिस इज़ इनफ, दिस इज़ इनफ, इतना बहुत है। अगला, उसे छुट्टी नहीं मिली, ही कुडंट गेट लीव, ही कुडंट गेट लीव, उसे छुट्टी नहीं मिली। अगला देखिएगा, क्या देर हो गई है, इज़ इट लेट, क्या देर हो गई है, इज़ इट लेट। आप 1 घंटा देर से हैं, आप 1 घंटा देर से हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों यू आर लेट बाई एन आवर, यू आर लेट बाई एन आवर, इसको HOUR को और पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, H साइलेंट होता है। तो यू आर लेट बाई एन आवर, आप 1 घंटा देर से हैं। अगला, फर्श पर मत थूको, डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, स्पिट का मतलब होता है थूकना, तो डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर मत थूको। अगला, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, आई डिडंट डू दिस पर्पजली, आई डिडंट डू दिस पर्पजली, या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिडंट डू दिस इंटेंशनली, इंटेंशनली यानी जानबूझकर, ठीक है। चलिए आगे, क्या ये हंसने का समय है, इज इट टाइम टू लाफ, क्या ये हंसने का समय है, इज इट टाइम टू लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, LAUGH। अगला, गैस खत्म हो गई है, द गैस हैज़ फिनिश्ड, द गैस हैज़ फिनिश्ड। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखे जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनको हम लोग हिंदी से इंग्लिश में बनाने के लिए सीखा और बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में आप बदल सकते हैं। ऐसे ही आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ तो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो गई है, आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमेशा ट्राई करिए कि इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें, ठीक है। जितना ज़्यादा इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इंग्लिश आते जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।